नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आप देख रहे हैं देवी। दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। क्या दोस्तों, अगर भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है और किस पार्टी को बहुमत मिलता है? क्या दोस्तों, पिछले कुछ आंकड़ों के आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की। हमारा एक अनुमान है कि इस तरह से अगर रहता है तो इन राज्यों में इस पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती है। क्या दोस्तों, आप भी इस वीडियो के एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है। क्या दोस्तों, आज की क्या स्थिति है? क्या मोदी सरकार तीसरी बार अपनी सरकार बना पाएगी, यानी कि बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी, केंद्र पर अपनी सरकार बना पाएगी तीसरी बार? जरूर कमेंट कीजिएगा। या इस बार यूपीए अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, क्योंकि पिछले दो लोकसभा चुनाव में यूपीए की बुरी हालत हुई थी 2014 और 2019 में। लेकिन 2024 में जो अगले लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह का प्रदर्शन रह सकते हैं? दोस्तों, कुछ आंकड़ों पर हम सबसे पहले नजर डाल लेते हैं, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 के बारे में। क्या दोस्तों, 2019 का जो मैप है वो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे भारत में आपको भगवा कलर दिख रहा है। यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की। अगर आप मैप को अच्छे से देखोगे तो उत्तर भारत में देखो तो सारे राज्यों में लगभग बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिलेगा। राजस्थान, गुजरात वगैरह इन सभी राज्यों में बीजेपी ने बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा हम दक्षिण भारत की तरफ थोड़ी सी नजर डालें तो वहां पर बीजेपी का दबदबा हमें कम दिखाई देगा, यानी कि जो बीजेपी की ताकत है वो उत्तर भारत में है। क्या दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली वगैरह यहाँ पर बीजेपी लोकसभा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है। 2014 और 2019 की बात करूँ, 2019 में जहां बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, कांग्रेस को मात्र 52 सीटें मिली थी और डीएमके को 23 सीटें मिली थी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी। क्या दोस्तों, ये 2019 का आंकड़ा आपके सामने है। किस तरह से 2014 से भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार बीजेपी ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी और 303 सीटें जीती थी। आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है और बीजेपी ने अपने दम पर 303 सीटें जीती। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि उस समय विधानसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी। जैसा कि आपको भी पता है कि 2014 के बाद तो हर एक विधानसभा चुनाव में बीजेपी धमाकेदार प्रदर्शन कर रही थी, यानी कि किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं विधानसभा के तो बीजेपी वहां पर जीत जाती थी। यानी कि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराना अब नामुमकिन सा नजर आ रहा था। लेकिन आपको कुछ आंकड़े में दिखाना चाहूंगा। आप ये मैप में देख सकते हैं कि जो दिसंबर 2017 में जहां भाजपा की सरकार थी वहां पर आप भगवा कलर देख सकते हैं। इसके अलावा 2 साल में किस तरह से भाजपा विधानसभा चुनाव में हारी। राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा, मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा। यानी कि 2019 के लोकसभा से पहले बीजेपी को इन राज्यों में तगड़ा झटका लगा था, जो कि उनके मेन राज्य माने जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में तो राजनीतिक कारणों की वजह से बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। लेकिन वो अलग बातें हैं। चुनाव के बारे में बात करूं तो चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी, यानी कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले इन राज्यों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको बता दूं कि इसका असर लोकसभा चुनाव में बिल्कुल देखने को नहीं मिला था। राजस्थान में भाजपा की हार हुई थी, लेकिन 25 की 25 सीटें एनडीए को गई थी, यानी कि 24 सीटें बीजेपी को गई थी, वहीं 1 सीट आरएलपी को गई थी। इसके अलावा गुजरात में सारी की सारी सीटें जीती थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। यानी कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी डिफरेंट हमें देखने को मिला था। वहां पर विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी यानी कि मोदी लहर छाई हुई थी। लेकिन आज की हम बात करेंगे मई 2021 का जो मैप है वो आप देख सकते हैं। जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर आप भगवा कलर देख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2018-19 के मुकाबले 2021 में कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ग्राफ है वो नीचे आया है। किसान आंदोलन के बाद भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी ने किस तरह का प्रदर्शन किया? क्या इन राज्यों में किसान आंदोलन का हमें असर देखने को मिला था? वैसे गुजरात नगर निगम चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी हावी रही थी। इसके अलावा पंजाब में बीजेपी का लगभग सोपड़ा साफ हो गया था। नगर निगम चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पांडुचेरी में। आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 77 सीटें मिली, जो कि 2016 के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन जो बीजेपी दावा करी कि उनकी सरकार बनेगी वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ था। तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में बहुमत डीएमके को मिला था। इसके अलावा केरला की बात करूँ तो केरला में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। जी दोस्तों, 2016 में 1 सीट मिली थी, जो कि 2021 के आते आते वो भी उनके खाते से चली गई। इसके अलावा असम में बीजेपी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया और 126 में से 75 सीटें उनके खाते में गई थी। दोस्तों, इसके अलावा पांडुचेरी में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा था।
या दोस्तों उनकी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर वो सरकार बना पाई। या दोस्तों यानी कि किसान आंदोलन के बाद जो मिला जुला प्रदर्शन रहा था, तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है? दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। या दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो फटाफट से कर दीजिएगा।